देखिए बच्चों, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है इसका वो है रिलेट टू डाई। डाई आपको कन्फर्मली पता है, इनमें नंबर 1 to 6 नंबर्स होते हैं कुछ, और इन नंबर्स के थ्रू आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाई सिंगुलर वर्ड है और डाइस इसी का प्लूरल है। तो इसमें क्या करेंगे कि 1 to 6 नंबर्स हैं। क्वेश्चन पूछता है कि वन डाई को थ्रो किया गया, ठीक है, वन डाई थ्रो की गई या टू डाइस थ्रो किए गए, या एक डाई को 2 टाइम्स। जैसे जनरली पीछे हमने क्वेश्चन आपको बताया कि रिलेट, जब क्वाइन के थे क्वेश्चन, उसमें हमने बताए थे कि एक क्वाइन को 2 टाइम्स थ्रो किया गया या टॉस किया गया, और या फिर 2 क्वाइन को एक साथ टॉस किया गया। सिमिलरली यहाँ पर आप समझ सकते हो कि इसमें एक डाई को एक साथ एक बार थ्रो किया गया, 2 बार थ्रो किया गया, 2 टाइम थ्रो किया गया, या 2 डाई एक साथ थ्रो किए गए। दोनों का जनरल सेंस सेम है। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल डाई में कितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। देखिए, जब सिंगल डाई पूछेगा तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, हम सारे क्वेश्चन ही आपको सीधे सीधे हम इससे रिलेटेड समझा दे रहे हैं। कंपोजिट, इसके बाद में लेस देन, नंबर लेस देन, ठीक है, कोई ना कोई नंबर लेस देन वर्ड करके आएगा। मोर देन, मोर देन, या एग्जैक्ट कोई नंबर ही पूछ लेगा। तो इस तरह की इतने क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे इसमें, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 to 6, ये 1 2 3 4 5 6, अब इवन पूछेगा तो आप इन 6 में से इवन देख लीजिए, 3 होते हैं, 2 4 और 6। इसी तरह से और 3 होते हैं, 1 3 5। प्राइम होते हैं आपके 2 3 5। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी पहले 3 की 1/2 1/2 1/2, यानी 3/6 हो जाएगी। कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट वो नंबर होते हैं जो दूसरे से डिवाइड हो, लाइक 4 और 6, तो इसके 2 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी। लेस देन, अब कोई नंबर बोलेगा कि लेस देन 4, तो 4 से कम कितने नंबर है काउंट कर लीजिए। लेस देन 6, तो उसके काउंट कर लीजिए। मोर मोर देन 1, 1 से ज़्यादा कितने, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्ट का मतलब ये कोई ना कोई पर्टिकुलर नंबर दे करके। तो ये हो गई वन डाई का क्वेश्चन। अब आते हैं 2 डाई की बात करते हैं। तो देखिए, जब 2 डाई थ्रो की जाती हैं या 2 डाई को एक साथ थ्रो किया जाता है, वन डाई को एक साथ थ्रो किया जाता है, 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है, 2 डाई को एक साथ थ्रो किया जाता है। तो पहले डाई के ये नंबर हैं, इस तरह से लिख लेना। दूसरे डाई के भी ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर लिख लेना। अब जरूरी नहीं कि डाई आपका ये नंबर जो हमने ऑर्डर दिया यही नंबर की डाई आपको मिले। हो सकता है क्वेश्चन में एक ऐसी डाई बता दे जिसमें ये नंबर डिफर हो, लाइक 1 1 2 2 3 3, ऐसा भी डाई पॉसिबल है। या इनको नंबरिंग न करके कलर कर दे कि ये रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट और ब्लैक, इस तरह के करके 6 कलर दे दे। तो आप उससे परेशान ना होना, सिंपली एक क्वेश्चन ये सीख लोगे, इसी से क्लियर सारा कुछ हो जाएगा। इसमें इसमें क्या होता है, जनरली हमारा नंबर डाई का क्वेश्चन आता है, इसलिए हम नंबर डाई को ले रहे हैं यहाँ पर। 1 to 6 ये उसके पर्टिकुलर के आउटकम्स हैं। लेकिन जब दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे या 1 को ट्वाइस करेंगे, 2 टाइम थ्रो करेंगे, तो कुछ आउटकम्स कुछ किस तरह से बनेंगे। जैसे पहले डाई का ये 1 उठाइए और इसके साथ ये 6 नंबर जो हैं लगा लीजिए, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी तरह से इसमें आ जाइए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यानी सिंपली आप ये काउंटिंग समझ सकते हो, 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से आगे आ जाइए 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर इसके बाद में आ जाइए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6। इसी तरह से 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आप ये सिंपली नोट कर लेंगे। अगर यहाँ नंबर 1 है तो अगेन ये 1 के साथ ये सारे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये हमारे जो अंदर हैं, ये तो हमारी थ्रोइंग है, यानी हमारी ये पहला
डाई है, ये दूसरी डाई के नंबर हैं, और ये हमारे उसके थ्रो के बाद में रिजल्ट हैं, आउटकम्स हैं। तो ये काउंट कर सकते हो, ये टोटल 36 होंगे, क्योंकि एक डाई में 6 सरफेस होती हैं। तो आपको पता है जैसे क्वाइन में हमने बताई 2 सरफेस हैं, उसमें आपने क्या किया कि 2 सरफेस होने की वजह से उसका पावर n लगा करके हमने फार्मूला बनाया। इसी तरह से इसका फार्मूला 6 पावर n हो जाएगा, यानी जितनी टाइम्स इसको थ्रो करोगे, 3 टाइम थ्रो करोगे तो 6 6 जा 36, 6 जा 216, ठीक है। तो ये आउटकम्स आ जाएंगे 216। आपको टोटल आउटकम्स निकालने ज़रूरी हैं, आने चाहिए, तो टोटल आउटकम्स आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में जब आउटकम्स निकल आएंगे तो क्वेश्चन टाइप की बात करते हैं। देखिए इसमें कितनी कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इनके रिजल्ट का टोटल पूछ सकता है, इनके रिजल्ट में प्रोडक्ट पूछ सकता है, ठीक है, इनके रिजल्ट में इवन ऑड पूछ सकता है। बाकी आपको ये पता है, जैसे हमें टोटल की बात करते हैं, टोटल का मतलब दोनों नंबर का टोटल। तो टोटल में क्या क्या पॉसिबल है, 2 आ सकता है, 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इससे ज़्यादा टोटल नहीं मिलेगा। अगर दोनों नंबर का टोटल करो तो देख सकते हो यहाँ से आपको मिलेगा 1 1 2, फिर इन दोनों में मिलेगा 1 2 और 2 1 का 3, फिर इन 3 में मिलेगा आपको, इन 3 में मिलेगा आपको 4, फिर अगले में 4 में मिलेगा आपको 5, फिर अगले 5 में मिलेगा आपको, ये 5 में मिलेगा आपको 6, अगले 7 आपको मिलेंगे, 5 मिलेंगे आपको 4, 6 मिलेंगे 5, 7 मिलेंगे आपको, इसका टोटल 7 मिलेगा 6। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। 8 में ये 5, 9 में ये 4, 10 में ये 3, 11 में 2 और 12 में फिर से 1। तो जो आपके टोटल हैं सिंपली यहाँ से डिवाइडेड हमने दिखा दिए। अब हम अगर ऊपर से रब कर दें तो आपको टोटल दिखा सकते हैं क्या क्या आया। देखिए टोटल में 2 आया, टोटल में 3 आया, टोटल में 4 आया, टोटल में 5 आया, 6 आया, टोटल में 7 आया, टोटल में 8 आया, टोटल में 9 आया, टोटल में 10 आया, 11 आया, 12 आया। तो ये टोटल है, ठीक है। अब आप इनकी काउंटिंग देख लीजिए कि कितने का टोटल 2 है। तो ये केवल अकेला है, ये 1 1, और कहीं पर भी 2 नहीं मिलेगा। इसी तरह 3 कितने हैं, तो ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनका टोटल 3 होता है। ऐसे 4 कितने हैं, तो आप देख सकते हो ये 3 ही नंबर हैं जिनका टोटल 4 होता है। तो ऐसे करके आप अगर गौर करिए तो देखिए ये टोटल तो 36 है। अब अगर इनकी प्रोबेबिलिटी लिखने की बात आए, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है टेबल इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको देखेंगे तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। तो टोटल 2 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 आए इसकी 2/36, इसको सिंपलेस्ट कर सकते हो। फिर अगले में 3/36, अगले में 4/36, अगले में 5/36, अगले में 6/36, अगले में 7 नहीं होगा, फिर वापस 5 में आ जाएगा। आप चेक करो ज़रा, 7 का टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं, लेकिन जब 8 की टोटल की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, अगले 4 ही बचेंगे, अगले 3 बचेंगे, अगले 2 बचेंगे, अगले 1, यानी एक बार फिर से ये प्रोबेबिलिटी लेस होती जाएगी। 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। तो ये 1 से लेकर के 6 तक जाएगी और 6 के बाद फिर 1 तक आएगी। तो प्रोबेबिलिटी इनकी इतनी ही पॉसिबल है। तो ये तो रह गई बात टोटल की। अब इनकी अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा टोटल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितनी तरह के पॉसिबल हैं आप वो भी समझ लीजिए, और कितने पॉसिबल हैं। तो एक ही क्वेश्चन में जब ये सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, जब टोटल का भी क्वेश्चन आ जाए, प्रोडक्ट का भी आ जाए, तो आपको जो रिजल्ट चाहिए, जैसे हमें टोटल चाहिए तो हमें टोटल तो पता ही हो गए। अब अगर प्रोडक्ट चाहिए तो आप उनको सर्किल लगा के करेंगे। देखो 1 1 जा 1, प्रोडक्ट 1 हो सकता है, प्रोडक्ट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6, ये तो सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। 7 नहीं हो सकता, कहीं से भी आप चेक कर लीजिए। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 नहीं हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता है, 14 नहीं हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 नहीं होगा, 18 हो सकता है,
19 नहीं होगा, 20 हो सकता है, 5 4 जा 20 हो जाएगा, 20 हो सकता है, 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, हो सकता है किसी में नहीं होगा। ऐसे करके आप निकाल लेंगे। 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 6 5 जा 30, 30 हो जाएगा, 31 नहीं होगा, 2 नहीं हो, 32 हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 30 के बाद में आ जाएगा 36। तो इतनी तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इतने क्वेश्चन सीधे सीधे बन गए। अब आप इनको ढूंढना है। अब इसमें से हम एक दो नंबर ढूंढ के दिखाते हैं आपको। जैसे आपको ढूंढना है 10 प्रोडक्ट आ जाए, तो आप देखो 10 कहाँ कहाँ पर है। तो 5 2 जा 10 एक ये है, 2 5 जा 10 एक ये है, और कहीं पर 10 बनेगा क्या? ढूंढ सकते हो, नहीं बनेगा। आंसर हमारे 2 हो गए। तो 2/36 इसका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी। अब अगर आपको ढूंढना है 24, एक बार सर्किल बना चुके हैं, तो अब दोबारा जब कोई नंबर प्रोडक्ट पूछे तो उसके लिए कुछ और बना लेना। 24 जैसे कह रहा है, तो 24 का मतलब किस जगह पर होगा? 6 4 जा 24 होगा। इसके लिए हमने रेक्टेंगल बना दिया। 4 6 जा होगा 24, कहीं पर है 4 6 जा, ये है। और कहीं से होगा 24? नहीं होगा। तो इसका भी आंसर ऐसे ही आ गया। ठीक है, जैसे मान लो 10 लाना है, 12 लाना है। 12 कहाँ कहाँ पर आएगा? एक आएगा 4 3 जा 12, इसको हम ट्रायंगल से चलो बंद करते हैं। एक आएगा 3 4 जा 12, इसको भी ट्रायंगल से बंद कर दिया। एक आएगा 6 2 जा 12, यहाँ से इसको बंद कर दिया। एक आएगा यहाँ से 6 2 जा 12, तो 6 2 और 2 6, 12 चार जगह हमें मिल रहे हैं, और कहीं पर मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। तो ये 4 जो हैं ये इसके आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो कहलाता है डबलेट। तो आप देख सकते हो ये जो 6 आउटकम्स हैं, ये दोनों सेम नंबर दिखा रहे हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसको कहते हैं डबलेट। तो ये डबलेट ऐसे 6 मिल रहे हैं। क्वाइन में ध्यान करिए, 2 सरफेस डबलेट 2 ही बनेंगे, ट्रिपलेट 2 ही बनेंगे। ऐसे ही डाई में 6 सरफेस, तो इसके डबलेट 6 बनेंगे, ट्रिपलेट भी 6 बनेंगे। अगर ट्रिपलेट की बात करें, तो अगर डाई को थ्राइस थ्रो कराएगा, एक ही क्वेश्चन उससे रिलेट पूछा जाएगा, और वो भी इस बार तो पॉसिबल ही नहीं, 100% श्योर कह सकते हैं। तो 6 का अगर 3 करेंगे तो 216 आउटकम्स हो गए। अब इन 216 आउटकम्स में से ट्रिपलेट ही एक आंसर होगा, जो आपसे यहाँ पर 10th लेवल में पूछा जाएगा। तो ट्रिपलेट है ये आपकी 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 करके ये 6 आउटकम्स आ जाएंगे डायगोनल में, और वही आंसर हो जाएंगे उस पर्टिकुलर के। तो ये था हमारा क्वेश्चन रिलेट टू डाई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। थर्ड टाइप है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, और जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है, यानी इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिए आप इस 10th के लिए। ठीक है, उनसे क्वेश्चन अगर नेगलेक्ट हो भी गया तो इससे क्वेश्चन तो नेगलेक्ट होने के चांस नहीं रहते हैं जनरली। तो देखिए कार्ड में क्या है, कार्ड को हम एक तरह से प्रोबेबिलिटी का 60 to 70% क्वेश्चन आने वाला हम मानते हैं इसी को। ठीक है, तो समझ लीजिए कार्ड में डेक होती है जिसमें 52 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कार्ड्स होते हैं। इसमें 4 कैटेगरी होती हैं। तो हम वो 4 कैटेगरी आपको फिगराइज थोड़ा सा बताना चाहेंगे। देखिए एक होता है आपका, इसमें कुछ इस तरह का शेप बना होता है हार्ट की तरह का, तो इसको हम कार्ड भी बोलते हैं, हार्ट। इसके बाद में कुछ इस तरह का फिगर बना होता है डायमंड शेप का, जिसको हम बोलते हैं डायमंड। एक इस तरह का कुछ शेप बना होता है जिसको हम बोलते हैं क्लब। और कार्ड्स में एक कैटेगरी होती है जो उल्टे हार्ट की शेप की होती है, और इसमें इस तरह का डंडी सी लगी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पेड। तो ये 4 टॉपिक हैं हमारे, यानी 4 तरह की कार्ड्स हैं। कलर वाइज अगर हम बात करें तो कलर वाइज इसमें ये जो 2 हैं ये हमारे रेड कलर के कार्ड हैं, ये जो 2 हैं ये ब्लैक कलर के कार्ड हैं।
इसके अलावा कोई भी कार्ड प्लेइंग कार्ड नहीं होते। कार्ड्स में जोकर भी होते हैं, बट जनरली ये जो कार्ड्स हैं ये 52 कार्ड्स का ही डेक हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे और उसी से रिलेट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो इनमें से क्योंकि ये 4 टाइप्स हो गए तो सारे कार्ड्स ये 13 के नंबर में डिवाइड हो गए। 13 4 जा 52 आपको पता है। तो ये हर एक तरह का कार्ड 13 होते हैं, सारे इक्वल इक्वल। ठीक है। अब इन 13 कार्ड्स में आप इनके अच्छे से नाम लर्न कर लीजिए, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। ठीक है, क्योंकि इन नेम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इन 13 कार्ड्स में कार्ड्स के टाइप क्या हैं? ये जो 13 कार्ड्स हैं, 13 कार्ड्स में कार्ड्स के टाइप क्या हैं? पहला कार्ड होता है जिसमें ए लिखा होता है, उस ये वाले साइन बने होंगे इसके साथ में, ये साइन बना हो, इसके साथ ये कोई भी बना हो, तो ये पर्टिकुलर उसका होता है ए फॉर एस, इसको बोलते हैं एस कार्ड। इसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सारे हैं ये नंबर लिखे होते हैं और इन नंबर के साथ में इतने ही ये फिगर भी बने होते हैं। जैसे हम 6 की बात करें तो 6 में अगर हार्ट के 6 है तो 6 हार्ट बने होंगे, और कार्नर में दोनों कार्नर में इस तरह का कार्ड होगा, इसमें ये 6 हार्ट बने होंगे बीच में इस तरह से, एक रफ फिगर समझ लीजिए। और यहाँ पर कार्नर में यहाँ पर 6 और 6 लिखा होगा, और इस 6 के साथ में भी जिसका कार्ड होता है वो कार्ड का साइन बना होगा। तो इस तरह के जब सिचुएशन दिखती है तो ये कार्ड पढ़ा जाता है। ये क्योंकि नंबर लिखा होता है तो इसको बोलते हैं हम सारे कार्ड्स को नंबर कार्ड। इन कार्ड्स को बोलते हैं नंबर कार्ड्स। ठीक है, तो नंबर कार्ड्स हैं ये। इसके बाद में ये हो गए 9 और ये हो गया 1 10, तो बचे 3 कार्ड। 3 कार्ड में एक में जे लिखा होता है, एक में क्यू लिखा होता है, एक में के लिखा होता है। जे का मतलब होता है जैक, क्यू का मतलब होता है क्वीन, और के का मतलब होता है किंग। ठीक है, तो ये जो 3 कार्ड्स हैं इनको बोलते हैं, क्योंकि इनमें ये इनके फिगर बने होते हैं, फेस बने होते हैं, इसलिए इन कार्ड्स का नेम होता है, इन तीनों कार्ड्स का फेस कार्ड। फेस कार्ड। आई थिंक सभी बच्चे इन कार्ड्स के नेम से परिचय हो गया होगा। तो इसमें से एक कार्ड एस होता है, 9 नंबर कार्ड होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं ईच कैटेगरी में। तो ऐसे ही करके ये हर कैटेगरी के ये कार्ड्स हमने बनाए। तो अगर हम बात करें कि हर एक पर्टिकुलर नेम वाला कार्ड कितने होते हैं, तो 4 तरह के आपने कार्ड देखे हैं। 4 एस होंगे, 4 2 होंगे, 4 3, ऐसे करके सारे के सारे 4 4 4 4 4 कार्ड्स होंगे। क्लियर है? तो कलर वाइज 2 2 2 2 2 सारे होंगे। भाई कलर, रेड कलर में अगर जैक की बात कर रहे हैं तो जैक तो 4 होते हैं, बट रेड 2 कलर के कार्ड होते हैं, जिसमें से रेड 2 ही होते हैं। तो इसका मतलब जैक भी 2 ही रह जाएंगे फिर। ठीक है, तो इनमें ये फेस बने होते हैं, इनमें ये नंबर बने होते हैं, इनमें ये ए लिखा होता है, इनका नेम और आप पहचान कर चुके हैं। इनको पढ़ने में जनरली आर्टिकल्स यूज करते हैं, जैसे ए में एन लगता है, एन एस बोलते हैं। नंबर में द लगता है, द 2 द 3 करके पढ़ते हैं। और फेस कार्ड में आ कहते हैं, आ लगा करके, यानी आर्टिकल आ लगता है, आ जैक, आ क्वीन, आ किंग। ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं, इसलिए इसमें आ लगता है, इसमें वॉवेल है इसलिए एन लगता है, और ये द लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, इनकी पहचान हो गई होगी। अब इनसे कुछ रिलेट क्वेश्चंस की अगर डिस्कशन करें, क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि अ डेक ऑफ कार्ड्स, ऐसे पूछता है। डेक है जो कार्ड्स की है, कार्ड्स की डेक की बात जब करेगा तो इसका मतलब अपने आप उसका सेंस 52 कार्ड से हो गया। तो डेक ऑफ कार्ड को वेल सफल्ड मतलब मिक्स किया गया अच्छे से, और उनमें से 1 कार्ड ड्रॉन आउट, उसके बाद एक कार्ड को वहाँ से निकाला गया। उस एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी के लिए तमाम तरह की लैंग्वेज इसमें यूज करेगा।
कि वो रेड कलर का द टू होगा, वो ब्लैक कलर की फेस कार्ड होंगी। तो अब हम बात करें अगर टोटल की, तो फेस कार्ड, क्योंकि थ्री एक कैटेगरी में है, टोटल मिल करके 3 4 जा 12 हो जाएंगे। टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। इसमें से 6 ये 6 रेड और 6 ब्लैक होते हैं। अगर कलर वाइज पूछेगा तो ये 6 रह जाएंगी, अगर टोटल पूछेगा तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर का, डायमंड का, हार्ट का, स्पीड का, क्लब का पूछेगा तो एक ही रह जाएगा फिर। मतलब उसका पर्टिकुलर ये 3 रह जाएंगे, जैक क्वीन किंग। नेम पूछेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। फेस कार्ड हो गए। इसी तरह से नंबर कार्ड की अगर टोटल बात करें तो एक तरह की उसमें कैटेगरी में आप ये देख सकते हो 9 नंबर हैं, तो 4 कैटेगरी में 9 4 जा 36 हो जाएंगे, जिसमें से 18 रेड हो जाएंगे, 18 ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एस की बात करें तो एस 4 होते हैं। कोई भी नेम पर्टिकुलर ले लीजिए तो वो 4 ही होते हैं, जिसमें से 2 आपके फिर से रेड और ब्लैक में डिवाइड हो जाते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड आपके बच्चों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इनमें पहचान करना है, वो कार्ड आपको निकालना है बस सीधे सीधे, कि वो कार्ड कितने आउट ऑफ 52, यानी अपान में आपका टोटल आउटकम्स 52 ही रहने वाला है। तो ये हमारे क्वेश्चन की थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन था। अब देखते हैं फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी एग्जाम्पल एक हमने लिखा है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड balls, 3 green balls and 2 white balls. A ball is drawn random from the bag. Find probability of drawn ball that is red or not green. ये दो क्वेश्चन हो गए। तो सिंपली आप ये क्वेश्चन लिखने का सेंस है कि जब फोर्थ कैटेगरी की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट हमारे बॉल्स हैं, कभी किसी में मार्बल हो सकता है, किसी में कैंडी हो सकता है, किसी में क्वाइन हो सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, किसी में स्टूडेंट्स हो सकते हैं लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, कैटेगरी मतलब डिवाइड होगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल पहले टोटल की बात करनी है। तो टोटल बॉल्स का निकालने का सेंस है कि हम टोटल आउटकम्स निकाल रहे हैं। तो इसमें जितनी भी कैटेगरी की बॉल्स हैं उनको आप टोटल कर लोगे। तो ये जैसे 4 रेड हैं, 3 ग्रीन हैं, 2 वाइट हैं, तो इनको आप टोटल कर लीजिए। तो 4 2 6 3 9 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई। अब जब नंबर ऑफ बॉल्स हो गई तो इसमें से जो पूछेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, वो हमारा एक्चुअल फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा। तो इसमें जैसे कहता है रेड बॉल, तो रेड कितनी है ऊपर से चेक करिए, 4 रेड, दैट इज़ 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/9। आपसे पूछता है नॉट ग्रीन, जो ग्रीन ना हो, तो इसका मतलब ग्रीन ना हो कह रहा है, तो ग्रीन को छोड़ दीजिए, बाकी बची रेड और वाइट, इनको टोटल कर लीजिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/9। ठीक है, सिंपलेस्ट कर लेंगे बाद में, बाकी आप सिंपल क्वेश्चन इस तरह से आंसर निकालेंगे। अब इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनमें से पूछते हैं। जैसे नंबर आपका आ जाता है, एक एग्जांपल उसका भी देते हैं, नंबर फ्रॉम 0 to 21। एक हमने एग्जांपल छोटा सा लिया, बाकी आप पूरा क्वेश्चन आप रीड करेंगे जब एक्सरसाइज, तब समझ में आ जाएगा कि ये मान लीजिए कोई डिस्क है, यानी कोई कुछ भी मतलब कार्ड्स हैं जिनमें ये नंबर पड़े हुए हैं, इनको एक बॉक्स में रखा जाता है, मिक्स कर दिया जाता है बिना जाने। एक वर्ड इसमें हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, रैंडम। रैंडम का मीन्स होता है विदाउट सीइंग यू कैन पिक द ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी बिना देखे काम करना है, बिना कुछ माइंड यूज किए करना है, मतलब बिना देखे आप उसमें से एक निकाल लेंगे। तो ये नंबर है 0 से 21 तक। अब यहाँ पर ये दो वर्ड यूज होते हैं, एक टू लिखा होता है एंड एक वर्ड आ जाता है बिटवीन। ध्यान रखना, इन दोनों वर्ड में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, एक टू लिखा होता है, एक बिटवीन लिखा होता है। तो बिटवीन का सेंस है ये नंबर काउंट नहीं, इसके बीच के नंबर आपको काउंट करने हैं। और जब ये क्वेश्चन होता है तो इसमें आपको ये भी इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले आपको एनटी की बात करनी है, यानी टोटल आउटकम्स, यानी कितनी तरह के नंबर हैं। तो बच्चे हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। आप 0 और 21 दोनों को काउंट करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट नंबर है, होल नंबर है, तो 0 भी एक नंबर होगा और 1 से 21 तो 21 नंबर होते ही हैं। तो टोटल जो आउटकम्स हैं वो 22 हो गए।
जैसे लिख देता है 1 से 1000, और इसमें आप सिंपली समझ सकते हो कि 1000 है, लेकिन बिटवीन कह देगा तो ये दो कम हो जाएंगे, तो 998 रह जाएंगे। कभी कभी ये थोड़ा सा स्पेशल कराने के लिए ऐसे ही लिख देता है 2 से 36, 2 to 36। तो अब आप इसको कैसे निकालोगे? तो सिंपली इससे इसको माइनस करके 1 ऐड कर दिया। देखो ये 22 कैसे आया, 21 में से ये 0 माइनस किया, 21 आया उसमें 1 ऐड कर दिया ये वाला। इसी तरह से जब इससे ये माइनस करोगे तो 34 आएगा, उसमें से 1 और ऐड कर दोगे तो 35 टोटल इसके। अगर 2 लगा है तो आउटकम्स हो जाएंगे, और अगर बिटवीन लगा है तो 2 कम हो जाएंगे, मतलब इसका जो डिफरेंस होगा उससे 1 कम हो जाएगा। एक बढ़ जाता है अगर 2 लगा हो, और एक कम हो जाता है जब वो बिटवीन लगा हो। तो इस तरह से आप नंबर निकाल सकते हैं। फिर उनसे रिलेटेड, अब उसमें भी जो क्वेश्चन पूछेगा कि वो जो नंबर हमने उठाया वो 2 डिजिट का नंबर हो, 1 डिजिट का नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम, कंपोजिट, मतलब वो सारी चीज़ें उन नंबर से रिलेटेड पूछ सकता है। तो ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस का थोड़ा सा इंट्रो हो गया, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का इंट्रो हो गया। दो चार तरीके और हैं जिसमें अननोन क्वांटिटीज़ भी ऐड होंगी। हम एक्सरसाइज जब कराएंगे तो उन टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करा देंगे। आप इस तरह से आप सीखते जाएं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।